शेरनी का मुकुट। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के राजा शेर के घर एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। शेर और शेरनी अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा। शेर एक बहुत ही ताकतवर और न्याय पसंद राजा था। शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश रहते थे, सिवाय उसी जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के काले शेर के, जो राजा शेर से बहुत नफरत करता था। वो चाहता था कि वो खुद जंगल का राजा बने और जंगल पर राज करे। एक दिन गब्बर शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, बेटा मुबारक हो महाराज। मेरे घर भी बेटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप आकर मेरे बेटे का नामकरण करें और उसे आशीर्वाद दें। अरे गब्बर, मुबारक हो। चलो अभी चलकर तुम्हारे बेटे का नामकरण करते हैं। यूं गब्बर शेर को धोखे से अपनी गुफा के पास ले जाता है। अरे गब्बर, कहाँ है तुम्हारा बेटा? महाराज, लगता है शेरनी बच्चे को तालाब के पास ले गई होगी। वो आते ही होंगे। तब तक आप कुछ खा लीजिए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं। ये कहकर गब्बर शेर को जहर मिला हुआ खाना दे देता है और इस बात से अनजान शेर जहर से भरा खाना खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब वहीं पास में पेड़ पर बैठा एक बंदर देख लेता है और वो तुरंत भागता हुआ जाकर शेरनी को सारी बात बताता है। ये सुनकर शेरनी घबरा जाती है। बच्चे को जन्म देने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चे और राजा का मुकुट लेकर वहाँ से भाग निकलती है। वो अपने बच्चे को लेकर काफ़ी दूर चली जाती है और जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पहुँचती है। वो अपने बेटे सिम्बा के साथ एक गुफा में ज़िंदगी बिताने लगती है। उस जंगल का कोई भी जानवर ये नहीं जानता था कि वो शेरनी कौन है और वो कहाँ से आई है। शेरनी किसी से नहीं मिलती थी और ना ही सिम्बा को मिलने देती थी। वो दोनों गुफा के आसपास में ही जो भी शिकार मिलता उसी से अपना पेट भर लेती थी। वक्त के साथ साथ सिम्बा भी बड़ा हो गया। एक दिन शेरनी गुफा में आराम कर रही थी कि सिम्बा गुफा में बैठे बैठे ऊब गया था। सिम्बा घूम रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में एक बक्सा नजर आता है। वो उस बक्से को खोलकर देखता है। उसमें एक मुकुट था। अरे वाह, कितना सुंदर मुकुट है। पता नहीं किसने यहाँ छुपाया है। ये सोचकर सिम्बा उस मुकुट को लेकर गुफा की ओर बढ़ रहा था। इधर गुफा में आराम कर रही शेरनी की आंख खुल जाती है और वो सिम्बा को अपने पास ना पाकर घबरा जाती है और सिम्बा को ढूंढते हुए निकलती है। बेटा सिम्बा, कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ चले गए तुम? तभी सिम्बा मुकुट लेकर अपनी माँ के सामने आता है। शेरनी वो मुकुट को सिम्बा में देखकर चौंक जाती है। माँ देखो ना, कितना सुंदर मुकुट है। किसी ने इसे यहाँ झाड़ियों में छुपा कर रखा है। माँ कहते हैं ना कि मुकुट एक राजा की शान होती है। फिर पता नहीं क्यों किसी ने इस मुकुट को वहाँ छुपा दिया है। मुकुट को देखकर शेरनी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ये देख सिम्बा पूछता है, माँ क्या हुआ? क्यों तुम इस मुकुट को देखकर इतनी परेशान हो रही हो? जिस बात का डर था वही हुआ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बात का पता चले। क्या बात है माँ? साफ साफ कहो मुझे, किस बात को लेकर तुम इतना परेशान हो? क्या बात मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? शेरनी सिम्बा को सारी सच्चाई बताती है। ये सुनकर सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए कहता है, माँ, मैं उस गब्बर से अपने पिता की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ, अपने बेटे पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस राक्षस गब्बर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सिम्बा अपनी माँ को लेकर गब्बर के जंगल आता है। जंगल बहुत ही सुनसान लग रहा था। सिम्बा और शेरनी आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक शेर गर्भवती हिरन का पीछा कर रहा था। हिरन मदद के लिए चिल्ला रही थी, हाँ, कोई कोई मेरी मदद करो, कोई है? ये देख सिम्बा गुस्से में दहाड़ मारते हुए उस शेर के आगे आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शेर होकर गर्भवती का शिकार कर रहे हो? अरे ओ, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? तू जानता भी है मैं कौन हूँ?
मैं इस जंगल का राजा गब्बर का बेटा रघु हूँ। मैं जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता हूँ। ये सुनकर तो सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, कैसा राजा, कहाँ का राजा? तेरे पिता ने धोखे से मेरे पिता को मार डाला और जंगल का राजा बनकर बैठ गया। इस जंगल का असली राजा तो मैं हूँ, सिम्बा। धीरे धीरे एक एक करके वहां जानवर इकट्ठा होते हैं। वो सिम्बा और शेरनी को देखकर खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो तू है सिम्बा। मेरे पिताजी तुझे और तेरी माँ को पहले ही मार देते तो बड़ा अच्छा होता, पर तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी, बच कर चले गए। कोई बात नहीं, अब वापस आए हो, पिताजी का अधूरा काम मैं पूरा करूँगा। ये कहकर रघु सिम्बा से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती और रघु सिम्बा की ताकत के सामने कमज़ोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देख वहाँ खड़े सारे जानवर खुश होते। शेरनी, हमें पता था एक ना एक दिन तुम सिम्बा को लेकर ज़रूर आओगी और अपने पति की मौत का बदला लोगी। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस जंगल को शमशान बना दिया। यूं हाथी बोल ही रहा था कि दूसरी ओर गब्बर को उसके बेटे रघु की मौत की खबर मिलती है। ये सुनकर गब्बर टूट जाता है और वो सिम्बा के ऊपर गुस्से से उसे मारने के लिए उसके पास भागा आता है। वो सिम्बा को देखकर कहता है, तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। उस दिन तो तू और तेरी माँ बच गए थे और आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। गब्बर, अगर तू सच में शेर होता तो मेरे पिता को धोखे से नहीं बल्कि सामने से लड़कर मारता और उन्हें हराकर जंगल को हासिल करता, लेकिन तू तो एक बुज़दिल है, बुज़दिल। ये कहकर सिम्बा गब्बर के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और बुढ़ापे की वजह से गब्बर सिम्बा से लड़ नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती। ये देख सारे जानवर खुश होते। सिम्बा मुकुट को लेकर शेरनी के सिर पर लगाता है और कहता है, माँ, इस मुकुट की असली हकदार तुम हो। ये देख शेरनी की आंखों में आंसू आ जाते और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ना एक दिन बुराई का अंत होकर ही रहता है। बाघ का रहस्य, बेटा ही बना बाप का दुश्मन और खूनी गुफा। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल का राजा शेर खान अपने बेटे सिम्बा और पत्नी के साथ रहता था। शेर खान बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था। उसके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ थीं। वो अपनी जादुई शक्तियों से बड़ी मुसीबत को भी पलक झपकते ही हरा देता था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो शेर खान से बहुत नफरत करता था। वो जानता था कि शेर खान की शक्तियों के सामने वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। एक दिन सिम्बा अकेले जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर लकड़बग्घे पर पड़ती, जो तेजी से भागते हुए शेर खान की ओर जा रहा था। ये देख सिम्बा उसे रोकता है और कहता है, अरे लकड़बग्घे, क्या हुआ? क्यों तुम इतने परेशान हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे शेर खान से मिलना है। ये कहकर लकड़बग्घा वहां से भाग जाता है। लकड़बग्घे का बर्ताव सिम्बा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में आग बबूला होकर जोर से दहाड़ मारता है कि तभी वहां पास में खड़ा बाघ, जिसने लकड़बग्घे को सिम्बा के पास जानबूझकर भेजा था, वो आगे आता है और सिम्बा से कहता है, ये लकड़बग्घे ने अच्छा नहीं किया। आज लकड़बग्घा, कल कोई और। सब तुम्हें ही बेकार और निकम्मा समझेंगे। ये सुन सिम्बा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारता है। अरे दहाड़ मारने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो तो सच है। जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें वो जादुई शक्तियां नहीं देते जो उनके पास है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यूं बाघ सिम्बा के मन में शेर खान के खिलाफ नफरत भर देता है। सिम्बा गुस्से से बिना कुछ सोचे समझे शेर खान के पास जाता है और कहता है, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हो। इस जंगल की भागदौड़ संभालना आपके बस की बात नहीं। मेरी बात मानो और आप अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, ताकि मैं न केवल इस जंगल पर बल्कि आसपास के जंगलों पर भी राज कर सकूं। शेर खान को सिम्बा के इरादे अच्छे नहीं लगते और वो कहता है, बेटा, ये शक्तियां मुझे जंगल पर राज करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि कमजोर और बेबस जानवरों की मदद करने के लिए मेरे पूर्वजों ने मुझे ये शक्तियां दी।
अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें ये शक्तियां दी जाएं। यूं शेर खान सिम्बा को शक्तियां देने से मना कर देता है। सिम्बा गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन सिम्बा शेर खान को अकेला पाकर उस पर अचानक से हमला कर देता है। सिम्बा के अचानक हमले से शेर खान हक्का बक्का हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ करे, सिम्बा शेर खान को मार डालता है, ये सोचकर कि शेर खान के मरते ही उसे सारी शक्तियां मिल जाएंगी। पर ऐसा हुआ नहीं और ये देखकर अब सिम्बा घबरा रहा था। वो भाग जाता है। इधर जब शेरनी और बाकी जानवरों को शेर खान की मौत की खबर मिलती है तब वो सब चौंक जाते। शेरनी फूट फूट कर रो रही थी। तभी सिम्बा अनजान बनकर वहां आता है। बेटा सिम्बा, किसी ने तुम्हारे पिताजी को बड़ी बेरहमी से मार डाला, अब हमारा क्या होगा? माँ रो मत, जिस किसी ने भी पिताजी को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिम्बा नकली आंसू लिए अपनी माँ को हौसला देता। दिन बीत रहे थे। सिम्बा शेरनी और बाकी जानवरों के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। जानवर भी धीरे धीरे शेर खान को भूलकर सिम्बा की तारीफ करने लगे। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक से जंगल में जानवर गायब होने लगे। इस बात को लेकर जानवर बहुत परेशान थे। अरे, हमारे कई जानवर दिखाई नहीं दे रहे, कहीं हमारे जंगल में कोई खूंखार जानवर तो नहीं घुस आया? अरे, खूंखार जानवर आता तो हमें जानवरों की हड्डियां तो दिखाई देती, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि जानवर एक एक करके जंगल छोड़कर जा रहे हैं। पर क्यों? हमारे जंगल में ऐसी कौन सी कमी है जो जानवर जंगल छोड़कर जा रहे हैं? यूं सारे जानवर परेशान हो रहे थे। और दूसरी ओर शेरनी सिम्बा से कहती है, अरे बेटा सिम्बा, तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? माँ, कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। ये कहकर सिम्बा वहां से चला जाता है। सिम्बा जंगल के बाहर एक गुफा में जाता है। और काफी देर बाद वापस अपनी गुफा में आता है। सिम्बा को उस गुफा में जाते और आते हुए कोई नहीं देखता और ना ही कोई उस गुफा के बारे में जानता था। सिम्बा हर रोज रात के अंधेरे में उस गुफा में जाता और आता था। एक दिन शेरनी जंगल में घूम रही थी कि हथनी शेरनी से मिलकर जानवरों के बारे में बताती है। हाँ, मैंने भी इस पर गौर किया है, ये बड़ी ही गंभीर समस्या है। आज ही इसके बारे में मैं सिम्बा से बात करूंगी, वो तुरंत कोई ना कोई उपाय जरूर लेगा। ये कहकर शेरनी वहां से आगे बढ़ती कि रास्ते में उसे सिम्बा नजर आता है। वो सिम्बा को रोकने की कोशिश करती है पर सिम्बा शेरनी की आवाज नहीं सुन पाता और वो आगे निकल जाता है। शेरनी सिम्बा का पीछा करती है और वो देखती है कि सिम्बा एक गुफा में जा रहा है। ये देख शेरनी भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में जाती है। शेरनी वहां के नज़ारे को देखकर चौंक जाती है। वहां जानवर मरे पड़े थे और बाघ मजे लेकर उन जानवरों को खा रहा था। ये देख शेरनी जोर से दहाड़ मारती। शेरनी की दहाड़ सुन बाघ और सिम्बा चौंक जाते। सिम्बा, ये सब क्या है? माँ, मुझे पिताजी की जादुई शक्तियाँ हासिल करनी है और ये तभी मुमकिन है जब मैं इस रहस्यमय गुफा को जानवरों की बलि दूं। सिम्बा, लगता है तुम पागल हो गए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मासूम जानवरों को यूं मारोगे। शेरनी बाघ की ओर देखते हुए कहती है, लगता है ये सब इस बाघ का किया धरा है, इसी ने तुम्हें भड़काया होगा। बाघ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैं तुम्हारे बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रहा हूँ और तुम हो कि मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। तुम्हारे बेटे ने जादुई शक्तियाँ पाने के लिए अपने ही पिता को मार डाला। ये सुनकर शेरनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। सिम्बा, कह दो कि ये सब झूठ है, तुम अपने पिता का कत्ल नहीं कर सकते। सिम्बा शेरनी को सारी सच्चाई बताता है। सिम्बा और शेरनी बातें कर ही रहे थे कि बाघ मौका देखकर उन दोनों पर हमला करता और उन्हें घायल कर देता। वो दोनों इतने घायल हो गए थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। ये देख बाघ खुश हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोगों को मारना इतना आसान होगा। अरे ओ बेवकूफ सिम्बा, मैंने तुझे इस्तेमाल किया तेरे पिता को मारने के लिए और तू मेरी बातों में आकर अपने ही पिता को मार बैठा। मैंने जादुई शक्तियों का बहाना बनाकर तुझसे जानवरों की बलि मांगी ताकि मुझे बैठे बिठाए भोजन मिल जाए। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
और वो एकदम से दहाड़ मारते हुए उठता और बाघ पर हमला कर उसे मार डालता। बाघ के मरते ही सिम्बा अपनी माँ से माफी मांगता है। शेरनी भी सिम्बा को माफ कर देती। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा और एक अच्छा बेटा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कहीं सुनी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सफेद शेर और बाघ का बदला। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ही नेक दिल था। वो जानवरों की मदद करता, उन्हें दुश्मनों से बचाता, जिसके चलते जानवर शेर की हर बात मानते थे। एक दिन हाथी और हिरन भोजन की तलाश में घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक छोटा सा सफेद शेर का बच्चा नजर आता है। उसे देखकर हिरन कहती है, इतने बड़े जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? मेरे माँ बाप एक हादसे में मर गए, तब से मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, काफी दूर से आ रहा हूँ। उदास मत हो, आज से तुम भी हमारे साथ हमारे जंगल में रहो। आओ, हम तुम्हें हमारे दोस्त शेर के पास ले चलते हैं। ये कहकर वो उस बच्चे को शेर के पास ले जाते और सारी बात बताते। तब शेर कहता, दोस्तों, अच्छा किया कि तुम इसे मेरे पास ले आए। आज से ये बच्चा मेरा है, मैं इसे गोद लूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा। इसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। जिनके माँ बाप ना हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अवश्य, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है, हम इस बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे। इसे सारा जंगल घुमाओ और हमारे बाकी जानवरों से भी इसका परिचय कराओ। ये सुनकर सब वहाँ से निकल जाते और उस बच्चे को सारा जंगल घुमाते। कुछ दिनों बाद वो बच्चा बड़ा होता है। एक दिन एक लोमड़ी सफेद शेर से मिलकर कहती है, अरे कितने दिन तुम अपने पिता की बातों को सुनते रहोगे? कितने दिन यूं साधुओं का जीवन गुजारोगे? अगर तुम जंगल के राजा बन गए तो जंगल के सारे जानवर तुम्हारी बात मानेंगे। तुम्हें जो जानवर पसंद आए तुम उसको खा सकते हो, पर ये तो गलत है। सही और गलत सोचते रहोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी यूं साधुओं की तरह ही बीत जाएगी। अगर एक बार तुम राजा बन गए ना, तो पूरा जंगल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। सोच लो, अब मैं क्या करूं? तुम अपने पिता को दूर किसी गुफा में कैद कर दो और किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। फिर तुम जानवरों की सभा बुलाकर अपने आप को राजा घोषित कर लो। सफेद शेर लोमड़ी की बातों में आ गया और वो शेर को अपनी बातों में फंसाकर एक दूर गुफा में ले जाकर कैद कर देता है और उस गुफा को बाहर से बंद कर देता है। बाद में वो जानवरों की एक सभा बुलाकर अपने आप को राजा घोषित करते हुए कहता है, पिताजी एक हादसे में मर गए, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं जो कुछ कहूँगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आज से तुम लोगों को मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन ढूंढ कर लाना होगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सफेद शेर जंगल में जो जानवर पसंद आता उसे खा लेता। सफेद शेर और लोमड़ी जानवरों पर बहुत जुल्म कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर एक बाघ शेर की उस गुफा की ओर से गुजर रहा था। उसे वहां बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है। बाघ अपने मन में सोचता है, लगता है इस गुफा में कोई है और शायद मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर बाघ गुफा के बाहर लगी अड़चन को हटा देता है और अंदर जाता है। अंदर एक शेर था। शेर बाघ को सारी बात बताता। मैंने एक अनाथ सफेद शेर को पाला, उसे पहल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उसने लोमड़ी की बातों में आकर मुझे कैद कर दिया। वो जानवरों पर जुल्म कर रहा है। दोस्त, तुम उदास मत हो, हम अभी जाकर उन्हें सबक सिखाते। ये कहकर बाघ शेर को बाहर लाता है। दोनों जानवरों के पास जाते। शेर को देखकर जानवर अपनी परेशानी बताते। तुरंत शेर और बाघ सफेद शेर के पास जाते। तुम एक अनाथ थे, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बदले में तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों को ही भोजन बनाकर खा गए।
तुम जैसे धोखेबाज को जीने का कोई हक नहीं। हाँ, सही कहा दोस्त तुमने। इन जैसे लोगों की वजह से सबको खतरा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोमड़ी की बातों में आकर ये सब कर बैठा। तुम जैसे लोग माफी मांगने के लायक नहीं हो। ये कहकर शेर सफेद शेर पर हमला कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। सफेद शेर वहाँ से भाग जाता है और उस दिन से सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुनी सुनाई बातों में आकर जिन्होंने तुम्हारी मदद की उन्हें धोखा देना बुरी बात है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परिवार के बीच बदले की जंग और बेटे ने लिया बचपन का बदला। एक दिन जंगल के राजा शेर का बेटा सिम्बा भागता हुआ शेरनी के पास आता है और वो बहुत डरा हुआ था। बेटा सिम्बा, क्या हुआ? क्या बात हो गई? क्यों तुम इतने डरे हुए हो? पहले थोड़ा समझ जाओ और फिर मुझे बताओ क्या हुआ। सिम्बा रोते हुए कहता है, माँ, मैं और मेरे दोस्त खेल रहे थे कि अचानक से वहाँ पिताजी आ गए। उन्होंने मेरे दोस्त की माँ हिरन को मार डाला। पिताजी को देख मुझसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा। सिम्बा बोल ही रहा था कि शेर जोरों से दहाड़ मारते हुए वहाँ आता है। शेर बहुत ही जालिम और निर्दयी था। सिम्बा, यहाँ आओ। मुझे बुज़दिल और कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। महाराज, आपने उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त की माँ को मार डाला। वो बहुत डरा हुआ है। अब आप उससे ऐसे बात मत कीजिए। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए शेरनी पर हमला करता है, जिससे शेरनी एकदम से एक पत्थर पर गिर जाता है। सिम्बा मेरा बेटा है। अगर फिर कभी मेरे और सिम्बा के बीच आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरनी काफी घायल हो चुकी थी। शेर उसकी बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए वहां से चला जाता है। सिम्बा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, ये क्या हो गया? यूं सिम्बा रो रहा था कि तभी वहां बाघिन आती है, जो शेरनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। शेरनी, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हो गया तुम्हें? शेरनी बाघिन को सारी बात बताती है। महाराज ने ये अच्छा नहीं किया। मैं अभी जाकर उल्लू वैद को लाती हूँ। दोस्त, मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है। तुम सिम्बा को इस जालिम से दूर ले जाओ और इसे एक ताकतवर और रहमदिल शेर बनाओ। तुम इसकी माँ बनकर इसकी देखभाल करो। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम्हें जाना होगा और तुम वादा करो कि तुम अपने जालिम पिता से इन मासूम जानवरों की रक्षा करोगे और मेरे सपनों को पूरा करोगे। बाघिन, मेरी बात मानो। वो जालिम कभी भी आ सकता है। तुम जल्दी ही सिम्बा को लेकर चली जाओ। शेरनी की बात पूरी खत्म भी नहीं होती है कि वो अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। ये देख बाघिन उदास होती है और वो सिम्बा को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब शेर वापस अपनी गुफा के पास आता है तो वो शेरनी को मरा पाता है और सिम्बा गुफा में नहीं था। मर गई, चलो अच्छा हो। ऐसे बुज़दिल लोगों को जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। अब मैं अपने बेटे सिम्बा को अपनी तरह ही पालूंगा। वो सिम्बा को काफी देर तक ढूंढता रहता है, पर सिम्बा उसे कहीं नहीं मिलता, ना ही बाघिन। वो अपने मन में सोचता है, लगता है वो बाघिन सिम्बा को ले गई होगी। वो शेरनी की बहुत अच्छी सहेली थी। आखिर वो कब तक सिम्बा को लेकर भागती रहेगी? एक ना एक दिन वो मेरे हाथ जरूर लगेगी और तब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी रूह भी कांप उठे। उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मुझसे दूर किया। यूं वो जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सारे जंगल में गूंज उठती है। वहीं दूसरी ओर बाघिन सिम्बा को लेकर किसी दूसरे जंगल में चली जाती। वो सिम्बा का अच्छे से ख्याल रखने लगी थी और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। वो उसे एक ताकतवर और नेक राजा बनाने की कोशिश कर रही थी। सिम्बा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, अपने पिता के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ती जा रही थी। दिन बीत गए, सिम्बा बड़ा हो और एक दिन सिम्बा बाघिन से बोला, माँ, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया, हमें हमारे जंगल जाना होगा। पर बेटा, तुम वहां जाकर क्या करोगे? अब तुम बड़े हो गए हो। भूल जाओ अपनी सारी नफरत और एक नई जिंदगी शुरू करो। और कब तक यूं नफरत की आग में जलते रहोगे? मेरी आंखों के सामने मेरी माँ ने दम तोड़ा और तब मैं कुछ नहीं कर पाया, बस देखता रह गया। पर अब नहीं और नहीं, मैं अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करके ही रहूंगा। मैं अपने जंगल और जानवरों को जालिम से और उसके जुल्म से आजाद करूंगा। यूं सिम्बा बाघिन को लेकर वापस अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है।
जैसे ही वो जंगल में आता है, वो देखता है कि शेर के सिपाही एक गर्भवती गाय को घेरे हुए थे और गाय मदद की भीख मांग रही थी। पर सिपाही गाय की एक नहीं सुनते और उस पर हमला करने ही वाले थे कि सिम्हा उन पर टूट पड़ता है और उन्हें मार डालता है। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो अपने सिपाहियों से कहता है, किसकी शामत आई जो मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही सिपाहियों को मार रहा है? शाम ढलने से पहले उसे मेरे सामने ले आओ। शेर बोल ही रहा था कि सिम्हा खुद बाघिन के साथ उसके सामने पहुंच जाता है। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए शाम तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लो, आ गया मैं। हो, अच्छा तो ये मेरा बेटा है। तभी मैं सोचूं कि आखिर इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। ये मेरा ही तो खून है। बाघिन, मैं तुम्हें मारने की सोच रहा था, पर अब नहीं। तुमने सिम्हा को मुझ जैसा एक ताकतवर और निडर और निर्दयी शेर बनाया है। ये बिल्कुल मेरी परछाई लग रहा है। सिपाहियों, जाओ जाकर अच्छा सा शिकार ले आओ। आज जश्न मनाने का दिल है। मैं ना ही तुम्हारी परछाई हूँ और ना ही आज मैं तुम्हें खुश होने दूंगा। मैं मेरी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। तुम जैसे जालिम और निर्दयी को जीने का कोई हक नहीं। तो क्या तुम मुझे मारोगे, अपने पिता को? जरा अपने आसपास देखो। तुम अकेले हो और मेरे इतने सारे सिपाही। तुम मेरे सामने लाखों की सेना भी खड़ी कर दो, पर मेरी माँ को दिया वादा तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। ये कहकर सिम्हा शेर और उसके सिपाहियों पर हमला करता है। वो शेर और उसके सिपाहियों को के मार देता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बेटा, तुमने अपने पिता को नहीं बल्कि एक दुष्ट राक्षस का अंत करके जानवरों की रक्षा की। आज से तुम ही इस जंगल के राजा हो। माँ कहती थी कि एक अच्छा राजा वही होता है जो सच्चाई का साथ दे, भले ही गलती करने वाला उसका बेटा हो या बाप। यूँ सिम्बा उस जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही है जो सच्चाई का साथ दे। 6 खूंखार शेरों की कहानी। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर की मौत के बाद जंगल की सारी भागदौड़ शेरनी ही संभाल रही थी। शेरनी जितना अपने बेटे सिम्बा का ख्याल रखती थी, उतना ही जानवरों का भी ख्याल रखती थी। एक दिन एक बाघ भागते हुए शेरनी के पास आया। अरे बाघ, क्या हुआ? क्यों तुम इतना डरे हुए हो? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? शेरनी, अभी अभी खबर मिली है। भोला नाम का एक शेर अपने झुंड के साथ एक के बाद एक जंगलों को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहा है और अब वो हमारे जंगल की ओर आ रहा है। सुना है वो शेरों की खाल में राक्षस है, राक्षस। ये सुनकर सब एकदम से चुप हो जाते। सबके चेहरों पर दहशत और खौफ छाया हुआ था। तुम लोग चिंता ना करो, मैं उन शेरों को जंगल में आने से रोक लूंगी। शेरनी, वो कोई 1-2 शेर नहीं, पूरे 6 के 6 शेर है। उन्हें रोकना अब जैसी 10 शेरनियों के बस की बात भी नहीं है। तो अब हम क्या करें? शेरनी, हमें सारे जानवरों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। जब उन शेरों के हाथ कुछ नहीं लगेगा तो वो वापस चले जाएंगे। इस तरह हमारे बच्चे और हमारे जानवर बच जाएंगे। पर ये तो बुज़दिलों वाली बात हुई। शेरनी, हर जगह ताकत काम नहीं आती। हमें बाघ की बात मान लेनी चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। यूं शेरनी सिम्हा और बाकी जानवरों को लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ती है कि इसी दौरान भोला अपने साथियों को लेकर शेरनी के जंगल आता है। अरे ये क्या, ये जंगल इतना खाली खाली क्यों है? लगता है इन्हें हमारे आने की भनक लग चुकी है, इसलिए सब जंगल छोड़कर भाग गए। बुज़दिल कहीं के। वैसे भी कमजोर और बुज़दिल लोगों को हम जैसे ताकतवर जानवरों का शिकार बनना ही पड़ता। चलो ढूंढो कि वो कहाँ छिपे बैठे। यूं शेर हंसते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। शेरनी और बाकी जानवर सोच रहे थे कि आफत टल गई, पर उन मासूमों को कहाँ पता था कि वो शैतानी शेर उनकी ओर ही आ रहे हैं। बाज शेरनी का खबरी था। वो शेरनी के पास आकर कहता है, शेरनी, वो भूखे शेर जंगल में पहुंच चुके हैं। वो जानवरों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तुम मुझे उन लोगों की पल पल की खबर देते रहना। जो हुक्म शेरनी। ये कहकर बाज वहां से निकल जाता है और वो पेड़ पर बैठा उन शेरों पर नजर रखता है कि तभी भोला की नजर बाज पर पड़ती है और वो सारी बात समझ जाता है। भोला अपने साथियों से कहता है, सुनो साथियों, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। कोई हलचल मत करना,
एक बाज पेड़ पर बैठा हम पर नजर रख रहा है। मुझे लगता है वो इस जंगल का खबरी है। तुम्हें पता है ना कि अब हमें क्या करना है? लगता है यहाँ कोई जानवर नहीं, तो यहाँ रहकर भूखा मरने से तो अच्छा है कि हम दूसरे जंगल की ओर निकल लें। यूं वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। ये देख बाज तुरंत शेरनी के पास जाता है। लेकिन इधर शेर झाड़ियों में छुपकर बाज का पीछा करते हुए सीधा शेरनी के पास पहुंच जाता है। पहले बाज शेरनी से कहता है, शेरनी, वो शेर जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बाज बोल ही रहा था कि तभी शेरनी को आभास होता है कि वो शेर बाज का पीछा करते हुए उस तक पहुंच चुके हैं। तुरंत शेरनी बाकी जानवरों से कहती, साथियों, बच्चों को संभालो और तुरंत उन्हें यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। वो शेर यहाँ पहुंच चुके हैं। हिरन और बंदर सिम्हा और बाकी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं कि उन बच्चों के झुंड में से खरगोश का बच्चा छूट जाता है। वो डर के मारे रो रहा था। इधर भोला अपने साथियों के साथ शेरनी के पास पहुंच जाता है। उन शेरों में से एक शेर की नजर खरगोश के बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि शेरनी झट से छलांग मारकर उस बच्चे को वहां से हटा देती है और शेर का वार चूक जाता है। ये देख शेर को बहुत गुस्सा आता है। देख शेरनी, तू हमसे लड़कर बच नहीं पाएगी। बता बाकी जानवर और बच्चे कहाँ हैं? नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी पर उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तभी हाथी, लोमड़ी, भालू और बाघ कहते, हम सब शेरनी के साथ हैं। ये सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आता है। हम कल सुबह फिर आएंगे। अगर तुमने बच्चों का पता नहीं बताया तो जान से जाओगे। ये कहकर वो वहां से चले जाते। अब हम कैसे अपने बच्चों की जान बचाएं? शेरनी, जैसा मैंने पहले कहा था अब भी वही कहता हूँ, हमें इन्हें ताकत से नहीं बुद्धि से हराना होगा। वो कैसे? इसके बाद भालू उन सब से कुछ कहता है और अगले दिन सुबह भोला अपने साथियों के साथ शेरनी के पास पहुंच जाता है। ये देख शेरनी, लोमड़ी, बाघ, हाथी चारों चार दिशा में भागने लगते हैं। ये देख भोला जोर जोर से हंसता है। देखो कैसे भाग रहे, जाओ जाकर पकड़ो इन्हें और खत्म कर दो। भोला और उसका झुंड भी अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शेर बाघ के पीछे था। वो एकदम से बाघ पर छलांग मारता है। बाघ मौका देकर हट जाता है और शेर एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। हाथी उस पर एक बड़ा सा पत्थर डाल देता है। शेर मर जाता है। कहीं बड़े बड़े गड्ढे तो कहीं झाड़ियों में कांटे बिछाए गए थे जिनमें दूसरा शेर फंस जाता है और भालू उस पर पत्थर डालकर उसे मार डालता है। और ये देखते ही देखते पांचों के पांचों शेर मर जाते। अब बारी थी भोला की, जो शेरनी के पीछे पड़ा था। भोला को इस बात की खबर नहीं थी कि उसका झुंड मर चुका है। वो शेरनी को रोक लेता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ओ शेरनी, तूने क्या सोचा था तू मुझसे बच जाएगी? ये सुन शेरनी एकदम से हंसने लगती है। लगता है मौत को सामने देखकर तू पागल हो गई। भोला बोल ही रहा था कि तभी भालू वहां आता है और भोला को देखकर सीटी बजाता है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? शेरनी हंस रही है और तू सीटी बजा रहा है। भालू, चलो हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, मधुमक्खियों का झुंड भोला पर अच्छे से वार करता है और भोला भागता फिरता है। ये क्या हो रहा है? मधुमक्खियां कहाँ से आ गई और मेरे सारे शेर नालायक कहाँ मर गए? बचाओ मुझे। यूं भोला मधुमक्खियों के हमले से मर जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते और शेरनी और बाकी जानवर भालू का धन्यवाद करते और वापस अपने जंगल लौट जाते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताकत हर जगह काम नहीं करती, कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है।